सबको अपना नाम तुरंत बदलना चाहिए, नहीं तो इस बार की मीटिंग में हम आप सबको बाहर करेंगे, या कल से नवीन जी इसके साथ में एक ऐसा ऑप्शन लगा देंगे कि जो लोग अपने नाम से नहीं जुड़ रहे हैं उनको नहीं जोड़ा जाए। तो आपके ऐसे मोबाइल के नामों से आप जुड़ नहीं पाएंगे। ओप्पो A5s ऐसे बहुत सारे नाम आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बदलना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है सारा विषय। अभी किशोर कुमार जी शर्मा, उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है, शायद उनकी आवाज, उनका माइक शायद उनके पास प्रॉब्लम है, तो आवाज नहीं जा रही होगी, उनका माइक भी नहीं खुल पा रहा होगा। तो कुछ बोलना चाहते हो तो एक बार स्क्रीन पर आए, कैसे आ सकते हैं देखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी अपन आगे चलते हैं। जितने लोग जुड़ने थे, करीब 94-95 लोग जुड़ गए हैं, और विषय अभी अपन ने प्रारंभ भी किया है। अभी तो मूल विषय बनाना कैसे और जुड़ना कैसे वो मुझे आपको बताना है, पर ये भी बहुत आवश्यक चीज है कि इसके एटिकेट्स, इसके मैनर्स, इसकी सभ्यता, ये सारी चीजों को हम सीखें। पार्टिसिपेंट लिस्ट तक मैं आपके पास पहुंच गया था। मैं अब आपको अंतिम चीज मोर के बारे में बताना चाहता हूं, जो मैं स्क्रीन से सीधे सीधे सबको बता पा रहा हूं। तो आप सब लोग भी एक बार मोर को टच कीजिएगा, और जब आप मोर को टच करेंगे नीचे से चौथा ऑप्शन अंतिम वाला राइट में, उसको टच करेंगे तो चैट बॉक्स खुलता है सबसे ऊपर। तो आप सब लोग चैट बॉक्स खोल सकते हैं। इसमें आप जब देखेंगे कि चैट बॉक्स में कुछ लिखना है, तो अभी आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना है। आप देखिए सेंड के आगे एवरीवन लिखा हुआ आ रहा है, तो एवरीवन लिखा हुआ आ रहा है। उस एवरीवन पर जब कुछ डालना है, तो मैं आपको केवल डाल करके दिखाता हूं। मैं सभी को राम राम या प्रणाम लिखता हूं। तो जैसे ही मैं यहाँ प्रणाम लिखता हूं और ये चीज आपके पास पहुंच जाती है, सबकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाई देती है ये प्रणाम, क्योंकि मैंने सबको भेजा है। लेकिन जब मुझे व्यक्तिगत किसी को कहना है कुछ, तो मैं यहाँ से उसका नाम भी सर्च कर सकता हूँ। आप लोग भी चैटिंग में व्यक्तिगत चैटिंग कर सकते हैं, जब आपको लगता है, जैसे बच्चा पीछे बैठ करके बैक बेंच पर एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं, उस तरह से कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आप सबने भी अब कुछ कुछ लिखना शुरू किया। प्रणाम, मैंने सबको निवेदन किया है प्रणाम, लेकिन जैसा नवीन जी ने बताया, चैट में आवश्यकता हो तो कुछ लिखना। अनावश्यक रूप से मैं इस मीटिंग में आ गया हूं या ऐसी कुछ चीजें बताने की स्थिति में हम नहीं आए, तो अनावश्यक कुछ नहीं लिखना। पर कई बार हम माइक बंद रखते हैं और इसलिए हमको कुछ बोलना अच्छा लगता है तो हम बोलते भी हैं। तो वैसे तो सभ्यता अनुरूप एक बार आप माइक जुड़े, माइक खुला हुआ है, आपने सबसे नमस्कार की और आपने अपना माइक ऑफ किया और बैठ गए। ज्यादा से ज्यादा एक लाइन चैट की अगर आपको लिखनी है, शिक्षण प्रशिक्षण शुरू होने से पहले तो लिख दी, अन्यथा चैट पर इन सारी चीजों का उपयोग केवल अध्ययन अध्यापन के लिए प्रारंभिक रूप से करना। जैसे हम सब अभी बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, वैसे बच्चा जब करने लगेगा तो उसको रोकना वाकई बहुत मुश्किल होगा, आप सब जानते हैं। चलिए, तो चैट के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी आवाज बंद करनी है तो डिस्कनेक्ट ऑडियो की ऑप्शन मेरे पास है। यहां पर भी रेज हैंड का ऑप्शन है। आप देखिए, मैं यहाँ से रेज हैंड का ऑप्शन दबाता हूं तो मेरे ऊपर भी, मेरे स्क्रीन के साथ में एक पीले रंग का हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबको शांत करके मैं कहना चाहता हूं कि मेरी आवाज भी सुनिए। तो यहाँ पर भी रेज हैंड का ऑप्शन है। तो अभी रेज हैंड जिन्होंने भी किए हुए हैं, तो आप देखिए कि रेज हैंड की जगह मैं लोअर हैंड, अपना लोअर हैंड कर लेता हूं, और मोर में से भी हम लोअर हैंड कर सकते हैं। तो अभी अपन चैट पर नहीं जाए, चैट पर बहुत सारी चीज आ रही हैं, चैट को हमने देख लिया, इतना पर्याप्त है, हमारे ध्यान में आ गया। अब यहाँ देखिए मीटिंग सेटिंग। मीटिंग सेटिंग मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, तकनीकी टॉपिक। मीटिंग का टॉपिक क्या है? तकनीकी प्रशिक्षण अजमेर। यहाँ मैंने आपके लिए जो पहला ऑप्शन है, शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट, उन वीडियो पार्टिसिपेंट्स को भी दिखाएं जो शो हो रहे हैं, वीडियो जिनकी शो हो रही है। शो माय वीडियो इन गैलरी, गैलरी व्यू में भी मुझे दिखाई दे। इस तरह से मैं यहाँ से कुछ सेटिंग भी कर सकता हूँ। पर जो मेरे मोबाइल पर, जो आपके मोबाइल पर सामने दिखाई दे रही चीजें हैं, वो मैंने आपको करके दिखाया है। लेकिन अब हम सबको बिल्कुल प्राथमिक चीज पर आते हैं। ये मैंने थोड़ा सा मोबाइल सीधे हाथ में और आप जुड़े हुए थे, इसलिए मोबाइल के अंदर की 5-6 चीजें दिखाई थी। अब इस मोबाइल में से किसी और को जोड़ना है, तो वो कैसे जोड़ सकते हैं? जब आप स्क्रीन को हाथ लगाते हैं तो ऊपर भी आपके सामने कुछ चीजें दिखाई देती हैं।
तो ऊपर क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो माइक्रोफोन दिख रहा है क्योंकि मैं माइक्रोफोन से जुड़ा हुआ हूँ मेरे वाले मोबाइल में। हो सकता है आपके स्पीकर दिख रहा होगा क्योंकि स्पीकर से जुड़े हुए होंगे आप। उसके बाद नीचे, उसके नीचे लाल रंग का रिकॉर्डिंग दिख रहा है। रिकॉर्डिंग का मतलब ये चीज रिकॉर्ड हो रही है कहीं, और रिकॉर्ड हो रही है तो हमारा सबका व्यवहार ऑटोमेटिकली बदल जाता है क्योंकि हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। ये रिकॉर्ड होकर के कोई ना कोई इकट्ठा कर रहा है, इसको कंक्लूजन में जाएंगे। तो आजकल एक फैशन चला है, यू आर इन आई, आप कैमरे की नजर में हैं, यू आर इन अ कैमरा, आप कैमरे में हैं, ऐसे करके कई जगह लिखा हुआ होता है। आपको ध्यान में रखना पड़ता है मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन है कैमरे का। अब आप देखिए मेरी फोटो जहां दिखाई दे रही है, मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ। मेरे सामने कैमरा है और कैमरे को जैसे ही मैं छूता हूँ, कैमरे से बैक व्यू मिरर दिखने लगता है। तो बैक व्यू मिरर मतलब पीछे की तरफ का कैमरा चलने लग जाता है। मुझे दिखाते दिखाते बच्चों को सप्तऋषि मंडल आकाश में दिखाना है, चांद तारों का बहुत सुंदर साफ आकाश है, और मैं रात को 8 बजे बाद बच्चों की क्लास ले रहा हूँ। तो मैं कैमरे को छत पर ले गया, बैक व्यू कैमरे से मैंने उसको देखना शुरू किया। और जब मुझे दिखाई दे रहा है, अब आपको देखिए कि मैं मेरे इसको जूम इन कर सकता हूँ, जूम आउट कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ कैमरे से पीछे के कैमरे व्यू को भी मैं खोल सकता हूँ। मैंने मेरे कैमरे को वापस क्लिक कर लिया है, और क्लिक करने के बाद और वापस मेरी चीज को, मैं मेरी शक्ल को दिखा रहा हूँ। मेरी शक्ल को देखिए और मेरे विषय को सुनिए। तो आप सब भी एक बार इस कैमरे को छू करके, टच करके बैक व्यू देख लीजिएगा। आप करके कभी भी देख ही लेंगे जब आप क्लास ले रहे होंगे। उसके बिल्कुल दाईं तरफ, अर्थात क्या जो स्क्रीन है इसके बिल्कुल बीचम बीच में, देखिए सब लोग करके देख रहे हैं। अच्छी चीज है, करके देखना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का ही समय है जब हम ये सारी चीजें कर लें। और जूम पर ही हम आपको, जूम की कितनी सारी सुविधाएं आपको जूम ने दी है, बाकी इतनी सुविधाएं किसी भी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं है, जितना जूम आपको दे रहा है। अब देखिए ये जूम की मीटिंग मैं चला रहा हूँ या अभी नवीन जी चला रहे हैं, तो मेरे को इसकी इंफॉर्मेशन मिले कि ये जूम में है क्या। तो जूम का जो ऊपर लिखा हुआ है ZOOM जूम, इसको मैं क्लिक करता हूं, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूं उसके पास में एक डाउन एरो की आती है। वो डाउन एरो की से मुझे मेरे स्क्रीन पर तकनीकी प्रशिक्षण अजमेर संभाग इतना इतना, मीटिंग आईडी नवीन जी सैनी, पासवर्ड, इनवाइटेड लिंक और एनस्क्रिप्शन, ये सब दिखाई देने। आप सब भी एक बार जूम दबा करके देखिएगा, यहां से भी आप लोगों को ये आईडी भेज सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग कैमरे से खेलने में लगे हुए हैं। विषय आगे आ चुका है, अब कैमरे से खेलना बंद कीजिए क्योंकि आपके ध्यान में आ गया है। उसके आगे की चीज मैंने बता दी। अपनी स्क्रीन पर बीचम बीच, बीचों बीच में जूम का निशान आ रहा है। जूम के पास एक नीचे डाउन एरो की आ रहा है, उसको दबाइए। तो डाउन एरो की में आपको आज की जो प्रशिक्षण किसने बनाया है, उसका मीटिंग आईडी, उसका विषय, उसका पासवर्ड और ये सारी चीजें आ रही हैं। इसको आप बंद कर सकते हैं। मैं आगे चलता हूं। तो जूम पर ये सारी चीजें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और जब मैं स्क्रीन को हाथ लगाता हूं तो राइट कलर का लीव, मुझे मीटिंग में अब नहीं रहना, तो मैं अपने आप को इस लीव ऑप्शन को दबा करके मैं मीटिंग से बाहर हो सकता हूं। लेकिन अभी किसी को बाहर नहीं होना है क्योंकि विषय चल रहा है। विषय में आपको मुख्य बातें आपको बतानी बाकी है। अब आप देखिए यहाँ से हमको व्यू, अभी व्यू में हो सकता है हमने व्यू के प्रकार को बदला हुआ होगा। तो आप जब स्क्रीन को हाथ लगाते हैं तो नीचे 4 ऑप्शन आते हैं, और बीच में स्क्रीन को हाथ लगाते हैं तो नीचे 7, 8, 10 बिंदु दिखाई देते हैं। दिखते हैं क्या? 5 ऑप्शन के बजाय अब 7, 8, 9 बिंदु, 3, 3, 6, 3, 9 और 10 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। ये सब दिख तो रहा है। 10 बिंदु आप दिखाई दे रहे हैं। इसमें से सेकंड बिंदु जल रहा है, तो इसमें स्पीकर मोड है। स्पीकर आपको बीच में दिख रहा होगा और आपकी फोटो ऊपर दिख रही होगी। लेकिन मुझे बाकी लोगों को भी देखना है, तो बाकी लोगों को देखना है तो मैं तीसरे बिंदु को हाथ लगाता हूँ। मुझे 4 लोग दिखाई देते हैं, उसमें से एक मैं हूँ, दूसरे 3 लोग और हैं। चौथे बिंदु को हाथ लगाता हूँ, मुझे अन्य 4 पार्टिसिपेंट दिखाई देते हैं। 5वें बिंदु को हाथ लगाता हूँ, अन्य 7, 8 पार्टिसिपेंट मुझे दिखाई देते हैं। ये मोबाइल पर कर रहे हैं तब। और ये अगर आप वीडियो, आपके पास लैपटॉप है, और आचार्यों को देर सवेर लैपटॉप की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि अभी जूम पर हम केवल 4 लोगों की शक्ल देख सकते हैं।
लेकिन यही काम जब आप लैपटॉप पे कर रहे होंगे तो आपको इकट्ठे कम से कम 25 बच्चों की शक्ल, 25 बच्चों का रेज हैंड दिखाई देगा। तो ये बहुत आवश्यक चीज होगी उस समय के लिए जब आप स्तरीय कार्यक्रम कर रहे होंगे। लेकिन चूंकि हम सबके हाथ में मोबाइल ही है और मोबाइल के माध्यम से भी हमको पढ़ाना है, इसलिए मैं भी मेरे सामने मोबाइल खोल करके ही आपको मोबाइल प्रशिक्षण दे रहा हूँ। क्योंकि मोबाइल पर फिर आपको बाद में लगेगा भाई साहब ये आपने बताया था मिला ही नहीं है तो हमको, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन से और मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत सारे अंतर हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता और आप लोग भी कोई भी नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन केवल कंप्यूटर से जुड़ने वाले और कंप्यूटर से भी जोड़ने वाले जो हैं मुख्य, उनके हाथ में। अपनी सबकी भी रिकॉर्डिंग संभवतः चल रही है, ऊपर आपके पास रिकॉर्डिंग का चिन्ह आ रहा है तो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो चलिए मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई है। लगभग स्क्रीन जो सीधे सीधे अपने पास है उससे हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं वो आपको मैंने बताया है। लेकिन अब मैं आपको मीटिंग आईडी बनाना कैसे, हम सब लोग मीटिंग में तो जुड़ जाते हैं, मीटिंग में कैसे जुड़ते हैं, उस मीटिंग के नीले निशान को क्लिक करते हैं और मीटिंग में जुड़ने लगते हैं और अंत में एक जूम ऐप के लिए ओपन आता है, उस ओपन को खोलते हैं तो तुरंत हम उस मीटिंग में जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको देखिए किसकी आवाज आ रही है, दीदी की, पवन जी व्यास की आवाज आ रही है। तो पवन जी व्यास का वीडियो खुल गया है शायद, मतलब उनकी आवाज खुल गई है। चलिए तो मैं आपको दूसरी चीज पर लेकर के आता हूँ। मैंने कैमरे का बैक व्यू मिरर खोल लिया है और यहाँ देखिए मेरे लैपटॉप को मैं आपको खोल करके दिखा रहा हूँ। लैपटॉप और इसमें थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं लेकिन आवश्यकता अनुरूप देखिए मैंने जूम ऐप पर ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। जूम ऐप की जगह को मैंने ये क्लिक किया और क्लिक करने पर ये घूमते घूमते खुल रहा है। यहाँ मेरा नेटवर्क मैं देख रहा हूँ कि नेटवर्क चल रहा है कि नहीं। तो नेटवर्क कनेक्टेड है, कनेक्टेड सिक्योर, और इसको मैं एक बार बंद करता हूं। अब आप देखिए यहाँ मैं दूसरे मोबाइल पर हूं और यहाँ मेरी ये दूसरे लैपटॉप पर हूं और यहाँ मेरी ये पर्सनल ये चल रही है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ 4 ऑप्शन है। जब हम खोलते हैं तो ये होम का ऑप्शन हमारे पास खुलता है। मोबाइल में जब हम खोलते हैं तो ये चारों ऑप्शन ऊपर की तरफ खुले दिखाई देते हैं। पहला है न्यू मीटिंग, दूसरा है ज्वाइन मीटिंग, तीसरा है शेड्यूल और चौथा है शेयर स्क्रीन। अब इसमें से सबसे ज्यादा काम का जो हमारे लिए विषय है, हमको क्लास बनानी है। जैसे नवीन जी वैसे ने आपको क्लास बना के भेजी है, हमको भी हमारी क्लास बनानी है। तो यहाँ आप ध्यान कीजिएगा, मैं शेड्यूल करता हूँ। शेड्यूल मतलब कैलेंडर जैसा दिख रहा है ये, और मुझे आगे की तिथि पर शेड्यूल करना है। तो यहाँ देखिए मैं शेड्यूल को क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने शेड्यूल को क्लिक किया और क्लिक करते के साथ ही मेरे पास एक और स्क्रीन खुल जाती है। जूम पर जब अपन मोबाइल पे खोल रहे होते हैं तो ये सारी चीजें गायब हो जाती है। अब सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है विमला शर्मा जूम मीटिंग, और ये नीले रंग में है। यहाँ मैं कुछ और लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तकनीकी प्रशिक्षण देखिए सबसे ऊपर की लाइन में जहां अभी तक विमला शर्मा का वो खुला हुआ था, मैंने यहाँ तकनीकी प्रशिक्षण डाल दिया है। ठीक है, अब ये तकनीकी प्रशिक्षण मुझे कब करना है, तो यहाँ जो अगली चीज आ रही है वो 8 जून आ रही है। मुझे लगता है 8 जून तो नहीं करना है, मुझे किसी और दिन करना है। तो मैं यहाँ इसको क्षमा करना, वापस मैं आपको दिखाता हूँ। ये 8 जून की जगह यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन कर्सर है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ 8 जून की जगह मैं 17 जून कर लेता हूँ। ये देखिए 17 जून पर मेरा कर्सर गया, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपको 17 जून दिखाई दे रहा है। यहाँ हम 13 जून महाराणा प्रताप कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। टाइम भी हमको हमारे हिसाब से बच्चे को देना है। तो यहाँ पर टाइम के लिए मैं ड्रॉप, उसके आगे ही टाइम का ऑप्शन है, टाइम के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम बहुत सारे टाइम को देख सकते हैं। यहाँ इसका एरो है, डाउन एरो, और इससे हम नीचे जा सकते हैं। तो उस तारीख को मुझे 14:15 पर ये क्लास शुरू करनी है, 17 तारीख, और 14:15 पर मुझे विषय लेना है। जैसे मीटिंग बनी होगी तो आज के लिए मीटिंग बनी होगी, तब मीटिंग में एक दिन डाला होगा, उसका समय डाला होगा, और उसके बाद रिपीट ऑप्शन, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ड्यूरिंग आवर्स,
अब ये मीटिंग कितनी देर की होगी, तो आपके मोबाइल में तो ऑन टाइम और ऑन टाइम के बाद ऑफ टाइम कितनी देर तक आपको चलानी है। तो नॉर्मली जूम आपको 40 मिनट का समय देता है, लेकिन यहाँ आप इसको कुछ भी समय मान सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको 1 आवर करता हूँ। पहले वाले ऑप्शन को देखिए, मैं क्लिक करता हूँ और मैं 1 आवर कर लेता हूँ इधर, 1 आवर एंड 30 मिनट्स ये मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसके बाद टाइम जोन आता है, आपके मोबाइल में भी टाइम जोन आएगा। तो यहाँ पर टाइम जोन इंडिया लिखा हुआ है, मेरे लिए ठीक है। आपको टाइम जोन इंडिया लिखा हुआ है, आपके में आ रहा होगा अहमदाबाद, बॉम्बे, बैंगलोर, पुणे, ऐसे करके कुछ शहरों के नाम आ रहे होंगे। इसका मतलब आप भारत में ही ये क्लास लेना चाहते हो। मैं कल्पना करता हूँ, मैं आप सब आचार्यों को, कि आप सब लोग जब जूम पर क्लास लेंगे तो अमेरिका के बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे, तो उनके लिए उनके टाइम जोन के हिसाब से आपको वो क्लास अरेंज करनी पड़ेगी। तो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब, हम सब जानते हैं कि अक्षांश रेखा के अनुसार टाइम जोन बने हुए हैं। हम सब के लिए भारत का टाइम जोन इलाहाबाद से शुरू होता है, और इलाहाबाद हमारा मध्य बिंदु है, उसके दाईं और बाईं तरफ सारे लोगों को उसी टाइम जोन को देखना पड़ता है। अब यहाँ और आगे आइए, जब हम देखेंगे मीटिंग आईडी, तो यहाँ पर एक तो नीचे लिखा हुआ है जनरेट ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये हुआ कि मीटिंग आईडी वो अपने हिसाब से जनरेट कर दे। और एक आपने जब बनाई है तो आपकी खुद की एक पर्सनल मीटिंग है, तो यहाँ पर उसके बाद यस मैम। पर्सनल मीटिंग आईडी भी है। तो देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल मीटिंग आईडी दिख रही है, इस पर नीला डॉट नहीं है, और इसके बगल में जनरेट ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर एक आईडी ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर लेता है। लेकिन मुझे लगता है नहीं, मेरे पास जिनसे बात करता रहा हूं उनको पर्सनल मीटिंग आईडी भेजूं, तो पर्सनल मीटिंग आईडी आ जाएगी मेरी, इसका नंबर फिक्स है। आप सब लोग देख पा रहे होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छे ढंग से मोबाइल पर आपको दिखा पाऊं। ये ध्यान में आ गया। अब पासवर्ड भी ये अपने आप जनरेट करता है, तो बहुत अनशन पासवर्ड होते हैं जिसमें ए कैपिटल होता है, फिर बी नॉर्मल होता है, फिर सी कुछ और होता है। अब यहाँ आप देखिए कि मैंने पासवर्ड को कुछ दूसरा किया हुआ है। मैं कर्सर को ले जाता हूँ 1 2 3 4, और मेरे पासवर्ड को मैं बदल लेता हूँ। मैं लिखता हूँ ABCD, तो मैंने मेरे पासवर्ड को बदल लिया। कल तक बच्चे 1 2 3 4 से जुड़ रहे थे, अब अगर उनको जुड़ना है तो ABCD से जुड़ना है। और ये पासवर्ड उन तक सीधे पहुंच रहा है जिनको मैंने मेरी मीटिंग आईडी भेजी है, तो वो तो सीधे खुल जाते हैं। आप लोगों को अभी 1 2 3 4 नहीं डालना पड़ता, और ये चीज शायद सेव हो गई। अभी देखिए इसके बाद नीचे दिखाई दे रहा है वेटिंग रूम। जब हम बड़ी मीटिंग करते हैं तो वेटिंग रूम पर हम टिक रखते हैं। इसका मतलब ये कि मैं चेक करूंगा किसके बच्चे को जोड़ना है, किसके बच्चे को नहीं जोड़ना। तो यहाँ पर वेटिंग रूम दिखाई दे रहा है, इस वेटिंग रूम का उपयोग करना। और अगर इस वेटिंग रूम को अपन ने क्लिक करके बंद कर दिया, यहाँ देखिए अब नीला क्लिक, इसलिए व्हाइट हो गया। तो जैसे वेटिंग रूम को क्लिक कर दिया, वेटिंग रूम बाहर हो गया, अब यहाँ से वेटिंग रूम नहीं आएगा। और यहाँ से ये चीज हमारे ध्यान में आ गई। अब देखिए इसको मैं नीचे की तरफ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ आप देखिए वेटिंग रूम को मैंने क्लिक किया था अभी मैं, क्योंकि ये किसी और का, मेरी पत्नी का वो है लैपटॉप, और वो लगातार क्लास लेती है और उनको वेटिंग रूम की जरूरत है। तो मैं वेटिंग रूम को वापस राइट कर दिया कि वेटिंग रूम की जरूरत है, जिस बच्चे को मैं एडमिट करूंगा वही अंदर आए। तो यहाँ पर वो एडमिट हो गया। इसके बाद आप देखिए नीचे वीडियो होस्ट का ऑन रहना चाहिए या ऑफ रहना चाहिए। मैं मीटिंग को ले रहा हूं, तो मेरी मीटिंग होस्ट पर एकदम सबको मेरी शक्ल दिखाई दे या मेरा फोटो दिखाई दे। यहाँ मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, प्रारंभ से ही मैंने इसको ऑफ कर दिया कि मेरी फोटो नहीं दिखाई, मेरी जो प्रोफाइल फोटो वो दिखाई दे। यहाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी। इसके बाद आप देख रखे हैं पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट का वीडियो ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए। हमारे इसमें उन्होंने ऑफ किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है सबको एक बार इसको ऑन करने की परमिशन देनी चाहिए। तो सबका वीडियो एक बार ऑन हो, बाद में वो चाहें तो ऑफ कर लें, क्योंकि वो अपने अपने तरीके का। अब यहाँ देखिए कैलेंडर, कैलेंडर पर भी ये चीज आए। हमारे लिए कैलेंडर भी बहुउपयोगी चीज है, जिससे हम सब लोग, जैसे डॉक्टर टाइम देता है, जैसे प्रधानाचार्य अभिभावकों से मिलने का टाइम देते हैं, इसलिए कैलेंडर का उपयोग होता है। यहाँ भी एक कैलेंडर दिया हुआ है, जो मीटिंग मैंने बना रही हूँ वो हमारे कैलेंडर पे आ सकती है क्या। तो यहाँ कैलेंडर, कैलेंडर में आउटलुक कैलेंडर है, गूगल कैलेंडर है, और साथ में अदर्स कैलेंडर है। तो सामान्य तौर पर हम सब जो लगातार काम करते हैं उनको गूगल के टूल्स ही काम करने का, उपयोग करने का आग्रह किया जाता है, क्योंकि गूगल सबसे ऑथेंटिक माध्यम है। तो गूगल कैलेंडर का हमको यहाँ पर उपयोग करना चाहिए। यहाँ इन्होंने गूगल कैलेंडर को ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। और अगर मेरे को लगता है गूगल कैलेंडर पर भी मुझे नहीं जाना है, मुझे दूसरे कैलेंडर पर जाना है,
तो मैं आउटलुक कैलेंडर पर भी जा सकता हूँ। ये देखिए थोड़ी सी स्क्रीन हिल रही होगी क्योंकि मुझे पीछे भी देखना पड़ रहा है। ये आउटलुक कैलेंडर को मैंने ओके कर दिया। अभी देखिए इसके बगल में गूगल कैलेंडर है, गूगल कैलेंडर को मैंने कर दिया। ये लेकिन एडवांस थोड़ा सा है, इस पर जाने की इतनी जरूरत नहीं। अब मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया। देखिए इसमें सेव का ऑप्शन है, आपके वहां पर डन का ऑप्शन होगा ऊपर की तरफ। यहाँ मैंने इसको सेव किया और ऊपर आप देख रहे हैं कि ये शेड्यूलिंग पूरी हो गई। अब इसको हमको कहीं भेजना है तो उसका लिंक कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पर ऊपर ये देखिए मीटिंग्स, और मीटिंग्स के साथ में तकनीकी प्रशिक्षण यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे। तकनीकी प्रशिक्षण मोबाइल में इस तरह से नहीं दिखाई देगा। मोबाइल में तो सीधे जब आप उसको डन करेंगे तो डन करते के साथ ही आपको वो पूछेगा कि इसको कैसे भेजना है, वाया जीमेल भेजना है, वाया दूसरी तरह से भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना है, कॉपी लिंक करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है। तो जैसे ही आप मेल के ऑप्शन को छोड़ेंगे तो मेल के ऑप्शन के बाद इनवाइटेड लिंक्स, कॉपी लिंक, मैसेंजर पर भेजिए, इस तरह की बहुत सारी चीजें आएंगी। यहाँ देखिए तकनीकी प्रशिक्षण जो मैंने अभी अभी आईडी बनाई है 14/15 से लेकर 15:45 तक, ये मीटिंग आईडी, ऊपर आप तारीख देख पा रहे हैं। इसके बिल्कुल बगल में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी इनविटेशन। मैं इस कॉपी इनविटेशन को कॉपी करता हूँ और ये मेरे डेस्कटॉप पे कॉपी हो जाएगा। फिर जहां भी मुझे इसको भेजना है वहां से ये कॉपी होकर के आगे चला जाएगा। लेकिन इसमें देखिए आगे एडिट का भी ऑप्शन है। मुझे लगता है इस मीटिंग को भी मुझे सुधारना है, इसके समय को बदलना है, तो मैं इसको और सुधार सकता हूँ, एडिट के ऑप्शन में जा सकता हूँ। तो यहाँ से एडिट के ऑप्शन में जा सकते हैं। ध्यान में आ गया होगा आपको, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ चल रहा है मेरे पास भी, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो मैंने लगभग एक बार आपको प्राथमिक चीजें बताई है। समय अपना आज का जो है वो पूर्णता पर है। मेरे कैमरे को मैं एक बार वापस मेरी तरफ कर लेता हूँ। जो प्रारंभिक चीजें थी वो मैंने आप सबको बताने की कोशिश की है। जूम पर बहुत सारी चीजें हो सकती है, स्क्रीन से हम बहुत सारी चीजें सीधे सीधे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। मैंने प्रयास किया है भरसक कि आपको अधिकतम कम समय में अधिकतम बता पाऊं, और इतना बता पाऊं कि जितना आप तुरंत कर पाएं। हमारी टीम ने ये भी डिसाइड किया है कि जो तकनीकी के अच्छे जानकार हैं उनके लिए एडवांस तकनीकी प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी किया जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ये प्रशिक्षण सामान्य या बोरिंग सा लग रहा होगा, क्योंकि वो सब लोग उस प्रशिक्षण को पहले कर चुके हैं या सामान्य तौर पर करते आए हैं। तो हम तकनीकी का प्रशिक्षण आने वाले समय में एडवांस तकनीकी का प्रशिक्षण भी रखने की योजना रखते हैं, जिसमें तकनीकी के एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और वो सारी जानकारी देंगे। गूगल मीट भी मुझे आपको बताना है, पर गूगल मीट इतना बड़ा ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। एक बार मैं आपको वो है भी बहुत छोटा सा ही। तो मैं अपना क्रोम ब्राउजर खोलता हूँ। मेरे मोबाइल को मैंने पीछे की तरफ कर लिया है। मैंने क्रोम ब्राउजर को खोला, और क्रोम ब्राउजर को खोलते आपको ध्यान में ये स्क्रीन सबको दिखाई देती है। कल आदरणीय नवीन जी ने आपको बताया था कि ये इस तरह की स्क्रीन यहाँ दिखती है, और यहाँ गूगल इमेज, जीमेल, और यहाँ से आपको फॉर्म भरना के लिए भाई साहब ने बताया था कि ये जो 6 आइकन हैं गूगल ऐप्स, इनको आप खोलेंगे तो नीचे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, अकाउंट, सर्च, ट्रांसलेट, मैप, यूट्यूब। अब इसमें आप देखिए 90 नंबर का ऑप्शन है गूगल मीट। ये गूगल मीट मैंने इसको ब्लू कर लिया है, इसको मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ से गूगल मीट खुल जाता है। अब देखिए गूगल मीट धीरे धीरे खुल रहा है। गूगल मीट खुल रहा है, यहाँ ये खुल गया है। न्यू मीटिंग, यहाँ पर गूगल न्यू मीटिंग, किसी ने मीटिंग के लिए आपको इनविटेशन दिया है, यहाँ आप जाकर के उस न्यू मीटिंग में सीधे जुड़ सकते हैं। गूगल मीट में जितनी भी चीजें हैं जुड़ने के लिए, ये उतना अच्छा ऐप नहीं है जितना कि अच्छा जूम ऐप है। अभी आप देखिए कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खुलता है, तो खुलने के लिए यहाँ लिख रहा है हियर इज द लिंक टू योर मीटिंग, आपके लिए एक मीटिंग ऐप है। अब इसको जब हमको भेजना है तो ये बहुत सरल भी है। यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, 2 पन्ने एक साथ दिखते हैं, मतलब ऊपर के पन्ने को नीचे कॉपी किया जा रहा है, इस तरह के निशान का मतलब कॉपी होता है।
यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मुझे जहां भेजना वहां भेज देता हूँ। तो यहाँ से ये कॉपी लिंक यहाँ हो गया, कॉपीड मीटिंग लिंक, यहाँ देखिए कॉपी हो गया और मैं फिर मेरे जीमेल पर या किसी भी चीज पर जाकर के इसको ओके कर सकता हूं। तो ये बहुत सरल चीज है। अब यहाँ से हमको लिंक को ध्यान में आ गया होगा हमको कि लिंक कैसे जनरेट करना है। अब इसमें ये जो गूगल मीट है ये ऐसा उपकरण है जिससे हमको छोटी कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो लेकिन क्वालिटी कॉन्फ्रेंसिंग होती है। इसमें क्वालिटी कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब सबके चेहरे बहुत अच्छे दिख रहे होंगे, एकदम क्लियर दिख रहे होंगे, उसके चेहरे पर बदलते हुए भाव बच्चों के वो सब दिखते होंगे। लेकिन इस पर मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि डेटा का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। उसकी अगर 2 1 घंटे की मीटिंग अपन ने कर ली तो लगभग वो 1.5 GB समाप्त कर देता है। तो इस मीटिंग का उपयोग नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि जब हम 3 लोग 4 लोग पारिवारिक लोग बैठे हैं तब इसका उपयोग करेंगे तो ठीक रहेगा। इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, छोटे छोटे कैप्शंस बीच में आ सकते हैं, वो कैप्शन की जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी हमारे लिए प्राथमिक आवश्यकता ये है कि हम सब लोग गूगल मीट की जगह जूम मीटिंग ऐप को एक बार ठीक ढंग से समझें और आने वाले समय में बच्चों को जूम ऐप पर ही हमको कक्षाएं लेनी होंगी तो उसको ले सकेंगे आप। तो मैंने मेरा प्रयास पूरा किया है आप तक विषय पहुंचाने का, लेकिन फिर भी मेरे सारे प्रयोग में से कोई चीज आपको ऐसी लगती हो जो पूछनी है तो मैं फिर एक बार कहूंगा कि तरीका वही रहे, आप हाथ खड़ा कीजिएगा और जिसको पूछना हो। तो मैंने हाथ खड़ा किया हुआ है पहले से NS राव नरेंद्र जी ने, तो नरेंद्र जी प्रश्न पूछ सकते हैं अपना, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। और नरेंद्र जी का हाथ अगर गलती से खड़ा हुआ हो, NS राव नरेंद्र जी शायद सिसोदिया होंगे, आगे ऐसा ही लिखा हुआ आ रहा है। तो नरेंद्र जी सिसोदिया कुछ कहना चाहते हो तो वो बोले, नहीं तो राजू जी माली कुछ पूछना चाहते हैं। जी राजू जी माली पूछिएगा। हाँ वैसा मैं कह रहा था, ऑनलाइन कक्षा के लिए गूगल मीट जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक रहता है? जूम वाला कुछ अभिभावक पूछ रहे थे किसी वो हो रखा है डाउनलोड हो रखा है, एक बार थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए ना, जूम ऐप ठीक रहता है या गूगल मीट? देखिए मैंने दोनों चीजें बताई, अभी आपको मैंने बहुत सारे प्रयोग करके दिखाया, स्पॉटलाइट का प्रयोग करके दिखाया, मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक हाइलाइटर था, वो भी अभी आप लोगों ने खोला नहीं है, लेकिन जब आप खोलने लगोगे तो आपको लगेगा कि जूम ऐप ने हमको क्लास लेने के लिए बहुत ज्यादा सुविधाएं दी हुई है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा सुविधा दी हुई है। जब भी बड़ी कॉन्फ्रेंसिंग उस पर बहुत सारी चीजें बतानी है तो जूम ऐप ने वो सारी सुविधाएं बहुत अधिक दी हुई है। गूगल मीट पर केवल पारिवारिक कॉन्फ्रेंसिंग या जो ऑफिशियल कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जनरल मैनेजर अपने 4 मैनेजर्स के साथ कॉन्फ्रेंस करना चाहता है और बहुत क्वालिटी कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, उनके पास पेड उपकरण हैं, उनके पास बहुत बड़ा जीबी, हम तो 2 GB का, हम जैसे मैं भी 2 GB का डेटा लेकर के खुश हूँ, मेरी 4 मीटिंग इस पर हो जाती हैं, 4 की जगह मैं 9 मीटिंग तक चला जाता हूँ, 40-40 मिनट की 9 मीटिंग तक मैं कर लेता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं जूम मीटिंग पे जुड़ता हूँ, मैं मेरे साथ स्वदेशी का भी दायित्व है तो मैं जूम पर गूगल मीट पर मैं उससे जुड़ता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं उनकी एक मीटिंग अटेंड करता हूँ स्वदेशी की, उस दिन बाद की 2 मीटिंग में मुझे दिक्कत आने लग जाती है। तो मेरे ख्याल से जूम की जगह जूम ही इज द बेस्ट ऐप टू यूज, सीधे सीधे बच्चों को यूज करने के लिए जूम ही होना चाहिए। गूगल मीट अगर करनी है तो 5 7 10 लोग, क्योंकि उस पर एक बार में स्क्रीन पर 6 लोग तक जुड़ जाते हैं, उन 6 लोगों के चेहरे देखते हुए आप सीधे बात कर सकते हैं। जैसे मोबाइल पर अभी अपन बात कर रहे हैं तो 4 लोग जुड़ते होंगे, उस पर ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं और वो ज्यादा उपयोगी ऐप है। जी मेरे हिसाब से, मेरा जानकारी ऐसी है कि जूम ज्यादा अच्छा है, फिर भी और कई एक्सपर्ट्स के आप व्यू बाद में ले सकेंगे। जी और कोई प्रश्न, और कोई विषय जो आप जानते हो, जानना चाहते हो? मैंने वैसे पर्याप्त इसको बड़े ढंग से बताया है, मीटिंग से कैसे बच्चे को सस्पेंड किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। लेकिन एक और बात, जिस बच्चे को सस्पेंड कर दिया वो उस दिन मीटिंग में नहीं जुड़ पाएगा, वापस जुड़ने की कोशिश भी करेगा तो उस पर लिखा हुआ है यू आर ऑलरेडी सस्पेंडेड, तो आप नहीं जुड़ पाएंगे, ऐसा लिखा हुआ आएगा तो वो नहीं जुड़ पाएगा। जी और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछेगा। आज आप सब लोगों ने मेरा विषय बहुत अच्छे ढंग से सुना और मैं भी उम्मीद करता हूं कि मैं आप सब तक मेरी बात पहुंचाने में सक्षम रहा हूँगा। मेरे विषय को मैं समाप्त करता हूं। आदरणीय जो भी इस मीटिंग को अब आगे संचालित करना चाहे, मैं माइक उनको देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद संजीव, ऐसा आपने बहुत अच्छे से विषय रखा। मुझे लगता है कि हर एक छोटे छोटे ऑप्शंस को आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, और हमारी जो पूरी जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये प्रशिक्षण लिया है, उनसे भी आशा है कि इनका ये अच्छे से उपयोग करेंगे। इसी के संदर्भ में एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि आज जैसे जूम का जिस प्रकार से प्रशिक्षण दिया है, तो आगामी दिवस पे जब हम जूम से कनेक्ट होते हैं, तो निश्चित हमें 4-5 चीजों को नोटिस करके रखना है, ध्यान में रखना है कि इन 5 चीजों की पालना हमें अनिवार्य रूप से करनी है। सबसे पहले आप जब जूम से कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्ट होते ही आप अपना रीनेम चेक कर लीजिएगा कि आपका नेम प्रॉपर है या नहीं है। तो रीनेम एक बार कर लीजिएगा तुरंत प्रभाव से। दूसरा, आप अपना जब तक अपना प्रशिक्षण चलता है, जब तक पूरे समय तक अपने वीडियो को ऑन रखेंगे, ताकि हमें थोड़ी सी गतिविधि पता चलती रहे कि आप लोग किस तरह से उसको इंटरेस्ट लेके सीख रहे हैं या क्या चल रहा है। या ऐसा नहीं कि ठीक है आपने माइक को तो ऑन कर रखा है, बैकग्राउंड बेसिस पे आप किसी दूसरे कार्य में लगे हुए हैं। तो आवश्यक रूप से आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका वीडियो पूरी टाइम तक ऑन रहे। तीसरा, आपका माइक जब तक हमें नहीं कहा जाता है, जब तक माइक आपको पूर्ण रूप से आपको म्यूट रखना है, अनम्यूट नहीं करना है। अगर ऐसा रहता है तो हो सकता है फिर मुझे यहाँ से सभी को प्रॉपर तरीके से म्यूट करना पड़े, और ताकि आप उसको वापस अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, जब भी आपको कोई बातचीत कहनी हो, तो आप बातचीत कहने के लिए चैट बॉक्स में सीधा मैसेज ना करके, एक बार जैसे संजय जी साहब ने बताया कि आप रेज हैंड, अपने हाथ को खड़ा करके आप अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं। 1 बाय 1 यहाँ पे जो प्रशिक्षण करता है या प्रशिक्षण देने वाला है, वो आपकी बात को सुनेगा और आपसे पूछेगा कि आपको क्या कहना है। उस समय आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात को कह सकते हैं। एक, आपको चैट बॉक्स में किसी प्रकार से कोई मैसेज नहीं छोड़ना है अनावश्यक रूप से। जैसे पहले भी आग्रह किया गया था कि अनावश्यक रूप से नमस्ते या नमस्कार या सादर प्रणाम या ऐसे कोई भी आपको मैसेज चैट बॉक्स पे नहीं डालने। अगर कोई प्रशिक्षण से रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज हो, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में मैसेज डालें, अन्यथा मैसेज ना डालें। एक, आप अपने बैठने का लोकेशन प्रॉपर निश्चित कर लें कि आप कहाँ बैठे हैं, और आपका बैठने का लोकेशन प्रॉपर हो, जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से सिटिंग कर सके, और साथ के साथ में नेटवर्क जहाँ पे प्रॉपर आता हो। इन 4-5 बातों की हम पालना आने वाले आगामी दिवस के प्रशिक्षण में हम सुनिश्चित करेंगे। हमें दोबारा किसी को कहने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि हम लोग सभी सम्मानीय यहाँ पे प्रधानाचार्य, जिला सचिव का या प्रवासी कार्यकर्ता या हमारे आचार्य जी, रेस्पेक्टेड लोग यहाँ पे कनेक्ट है। तो हम भी नहीं चाहते कि हम किसी प्रकार से उन्हें रोके या टोके या कहें, ये हमारे लिए कहना उचित नहीं है। इसलिए थोड़ा सा आप इसकी पालना करेंगे तो हमें लगता है कि प्रशिक्षण बहुत अच्छे से सफल हो पाएगा। अभी जैसे पहले भी कल हमने क्लियर किया था कि प्रतिदिन आपकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। तो उपस्थिति के लिए अभी मैंने अब चैट बॉक्स में एक गूगल का लिंक शेयर किया है। जिन्होंने अपनी उपस्थिति सबमिट कर दी, वो एक बार रेज हैंड कर लें। जिन्होंने उपस्थिति दर्ज कर ली है, वो रेज हैंड कर दे, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ, आपने उपस्थिति दर्ज कर ली है। उपस्थिति सभी को दर्ज करना अनिवार्य है। प्रतिदिन आपके पास में एक लिंक शेयर किया जाएगा। 21 जनों ने रेज हैंड किया है, 22 जनों का रेज हैंड हो चुका है, यानी 22 जनों ने सबमिट कर दिया है। 26 जनों का हो चुका है, 28 जनों का हो चुका है, 30 जनों का रेज हैंड हो चुका है, 34 जनों का हो चुका है। हम लोग 90 जने यहाँ पर हैं। 90 में से अभी तक 34 जनों का सबमिट हुआ है, 35 जनों का हो चुका है। रेजन करते जाइए जिसने सबमिट कर दिया। मैं पुनः वापस से भेज देता हूँ लिंक एक बार, मैसेज डाला है। लिंक मैंने वापस से शेयर किया है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब तक 40 जनों ने रेजन किया है, यानी 40 जनों ने सबमिट कर दी उपस्थिति अपनी। इसी के साथ में कल आग्रह किया गया था कि आपके एक चैट बॉक्स, हमने चैट बॉक्स की फैसिलिटी दी थी, जहां पे एक ग्रुप बनाया गया था अजमेर विभाग का, जिसमें कहा गया था कि आपको प्रतिदिन जो प्रशिक्षण के बाद में कुछ ना कुछ आपको वहां पे असेसमेंट मिलेगा, असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, उसे पूरा करना है। कल में जैसे आपको एक गूगल फॉर्म बनाने के लिए दिया गया था, आप लोगों ने सबने अच्छे से किया। हो सकता है आज इसी प्रकार से आज के प्रशिक्षण से रिलेटेड आपको वहां पे असाइनमेंट मिलेगा।
उसे भी आपको पूर्ण रूप से पूरा करना है, या हो सकता है आपके पास में कोई क्यूज हो या प्रश्न हो तो आपको पूछी जाए तो उसे आपको पूरी करनी है। इतना कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा और आगे के लिए मैं महेंद्र जी वैसा से निवेदन करूंगा कि वो कुछ कहना चाहें। महेंद्र जी वैसा बातचीत और विषय अपने सामने आ गए हैं। आदरणीय संजय जी और नवीन जी साहब दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बहुत सूचनाएं भी हमारे सामने आई है। आपसे एक आग्रह और है कि डायरी में हम नोट्स जो बना रहे हैं इनको भी आप संकलित रखें। जब हम कहीं क्लास लेते हैं या आगे इस विषय का जब प्रसारण करते हैं तो ये नोट्स हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि सुनी हुई बातें स्मृति में बहुत समय तक टिकी रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। तो नोट्स भी बनाना, प्रैक्टिकल भी करना, जो असाइनमेंट जैसे नवीन जी साहब बता रहे थे तो वो भी हम करेंगे। दूसरा, आज आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि हमने इस ऑनलाइन क्लास का जो शिष्टाचार होता है उसके पालन का पूरा प्रयास किया है, हमने किया भी है। बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारी तरफ से रहा है, लेकिन फिर भी जो कोई छोटी मोटी चूक हो रही है उसको हम अपने प्रति कठोर रहते हुए और ऑनलाइन शिष्टाचार का पालन करें, जो भी निर्देश हमको मिलते हैं उनका पालन करें। ऐसा रहेगा तो मुझे लगता है अपनी ये कक्षाएं आगे और आनंददायक वातावरण में, प्रसन्नता पूर्वक वातावरण में संपादित होगी। ऐसा ही कहते हुए और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम सभी को, राम राम जी सभी को प्रणाम। नमस्कार है सब। प्रणाम बेटा। शांति मंत्र, शांति मंत्र प्रणाम सभी को। शांति मंत्र। सभी को प्रणाम भाई साहब। प्रणाम दीदी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्थ। ठीक है, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम सभी को